तो चले अभी हम अपनी कुर्ती का कटिंग स्टार्ट करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से ही हम शोल्डर का मार्किंग करके यहाँ से ब्लाउज ड्रॉ करेंगे। तो ये जो हमारा हो रहा है फ्रंट है, तो हमारा जो भी शोल्डर है उसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो मेरा शोल्डर है 13 इंच, तो मैं उसको डिवाइड बाय 2 करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा 6.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पर एक मार्क करूँगी। आपका जो भी शोल्डर है आप उसमें से डिवाइड बाय 2 करके यहाँ पे एक मार्क कर दो। फिर यहाँ से हम डाउन जाएंगे 1 इंच, और ये 1 इंच सबके लिए फिक्स है। और यहाँ ऑन फोल्ड की साइड हम जाएंगे 2.5 इंच, और फिर ये 2.5 इंच और ये 1 इंच, ये 1 इंच और ये 2.5 इंच, ये दोनों को इस तरह से मिला दो ऐसे। फिर यहाँ से हम मार्क करेंगे आर्म होल का। तो आर्म होल के लिए देखो हमारा फार्मूला क्या है, जब हमारा दोनों नेक डीप है तो हम क्या करेंगे, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो अभी देखो मेरी चेस्ट है 29.5 इंच, तो उसको मैं डिवाइड बाय करूँगी 29.5 इंच, उसको डिवाइड बाय करेंगे हम 6, हमें कितना मिलेगा 4.91। उसमें हम प्लस करेंगे हाफ इंच, क्योंकि हमारा दोनों नेक डीप है ना, फ्रंट और बैक, तो उसको हम डीप, तो यहाँ पे देख सकते हो आप हमें कितना मिलेगा 5.41। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 5.41। यानी कि 5.5 में एक लाइन जितना कम। और फिर यहाँ से हम इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ओके, अभी हम यहाँ पे अपना जो ये हमारी लाइन मिली वो हमें मिली है चेस्ट लाइन। इसको आप आर्म होल लाइन भी बोल सकते हो और चेस्ट लाइन भी बोल सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमें चेस्ट लाइन मिल गई, हमें यहाँ से हमें शोल्डर, जो हमारा शोल्डर है, हम दोनों नेक डीप है तो हमें शोल्डर माइनस करना होगा। तो अभी हम यहाँ से शोल्डर माइनस करेंगे। तो शोल्डर माइनस करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा फार्मूला क्या है। देखो ये जो है वो हमारा है मेजरमेंट। मेरी लेंथ है 13.5 इंच, चेस्ट है 29.5 इंच, वेस्ट है 23.5 इंच, शोल्डर है 13 इंच, रेडी शोल्डर 2 इंच, फ्रंट डिप 7 इंच और बैक बेल्ट 3 इंच, जो 3 mm वाली कुर्ती है उसका। ओके, हम बाद में देखेंगे बैक का, अभी हम फ्रंट का ही देखेंगे। तो अभी देखो हमारा जो नेक डीप है वो कितना है 7 इंच। ओके, तो अभी हम ये हमारा जो मेथड है ना वो है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें शोल्डर माइनस चार्ट को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक शेप, नेक डीप, रेडी शोल्डर, ये 3 मेजरमेंट हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि नेक शेप हमारा जो भी है वो हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि हमारा नेक शेप कौन सा है। तो यहाँ पे देखो स्वीट हार्ट, नेक डीप 7 इंच, रेडी शोल्डर 2 इंच। ओके, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब कि हमें स्क्वायर करना है तो हम स्क्वायर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो नेक शेप है वो स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे नेक शेप जो हमारा है वो स्वीट हार्ट की जगह हम यहाँ पे स्क्वायर ही लेंगे। ओके, तो वो हमें कैसे देखना है, वो यहाँ पे वो एग्जांपल ही दिया है। नेक शेप हमारा जो भी है हमें वो लेना है। तो यहाँ पे देखो हमें सूत्र यानी हमें क्या यूज़ करना है, तो फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाय 2। एग्जांपल यानी कि फुल शोल्डर है 14 इंच माइनस उसमें से 2.5 इंच, तो ये 2.5 इंच कहाँ से मिला, ये जो हमारा शोल्डर यहाँ पे आप देखो हम माइनस कैसे करेंगे। अभी देखो हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच है ना, तो हम यहाँ पे 2 इंच, यहाँ पे जो शोल्डर लिखा है उसमें 2 से 3 इंच। ओके, तो हम ये वाला चार्ट देखेंगे।
तो 2 से 3 इंच वाला जो भी आपका चार्ट आपके पास मैंने जैसा पोस्ट किया उसमें से जो भी 2 और 3 शोल्डर वाला चार्ट है ना, आप वो देखो, आपका जो भी रेडी शोल्डर है आप वो चार्ट देखो। ओके, तो अभी देखो हमारा नेक्स्ट शेप कौन सा है, स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर है और हमारा नेक डिप कितना है, 7 इंच। तो 7 इंच यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो हम कौन सा वाला यूज़ करेंगे, जो सेकेंड में आ रहा है वो लाइन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे स्क्वायर, तो ये दोनों लाइन जाके कहाँ पे मिल रही है, स्क्वायर और ये नेक डिप दोनों 2.5 इंच पर मिल रहे हैं ना। ओके, तो अभी हम हमारा जो भी शोल्डर है उसमें से 2.5 इंच माइनस कर देंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो हमारा फुल शोल्डर कितना है, 13 इंच। उसमें से हम माइनस करेंगे 2.15 इंच, तो हमें कितना मिलेगा, 10.5 इंच। उसको हम डिवाइड बाई करेंगे 2, तो हमें कितना मिलेगा, 5.25 इंच। तो हमें जो 5.25 इंच मिला ना, उसको हम ये जो क्रॉस लाइन ड्रॉ किया ना वहाँ पे इस तरह से रखेंगे 5.25 को, और यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। फिर ये जो नया मार्किंग मिला है ना, उसको यहाँ से स्ट्रेट लाइन से नापो इस तरह से। देखो ये कितना गैप आ रहा है, 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन जितना। तो हम यहाँ पे भी 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन जितना ऐसा मार्क करेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन। तो अभी ये जो होगा ना वो हमारा निकल जाएगा ऐसा, ये माइनस हो गया। ये जो माइनस होगा ना वो साइड का ऊपर का हमारा क्रीज माइनस होगा। अभी हमें इसको नहीं देखना है, ध्यान में नहीं रखना है, ये वाला जो है ना वो ध्यान में नहीं रखना है। अभी हमें जो भी करना है यहाँ से करना है। तो अभी हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल के लिए हम क्या करेंगे, हमने जो नया मार्किंग किया वहाँ से हम चेस्ट लाइन से इस तरह से रखेंगे टेप और दोनों का सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद हम यहाँ पहले एक यहाँ पे जितना हमारा शोल्डर है, यहाँ पे कितना रहा है 5.25 इंच। तो यहाँ पे भी हम 5.25 इंच पर इस तरह से मार्क कर देंगे और फिर ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और फिर हमें यहाँ पे दोनों का सेंटर लेंगे। फिर सेंटर से हम 0.25 अंदर और 0.25 बाहर मार्क करेंगे। ये जो बाहर मार्क होगा 0.25 वो बैक के आर्म होल के लिए होगा और जो अंदर की साइड है वो फ्रंट आर्म होल के लिए होगा। तो यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट ही कटिंग करें ना, तो यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट का ही इस तरह से आर्म होल लेंगे। बैक की हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखो हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग हमने हमारा जो फॉर्मूला है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है डाउट क्लियर वाला तो वो वीडियो देख लो, उसमें सब कुछ देख दिया है मैंने। तो अभी हम साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ से कितने जाएंगे 0.75 इंच। तो 0.75 इंच यहाँ पे मार्क किया। अभी हम यहाँ से चेस्ट का आर्म होल का शेप देने के लिए हमें चेस्ट तो पहले चाहिए रहेगा ना, तो हम क्या करेंगे पहले चेस्ट का मार्किंग कर लेंगे। तो चेस्ट के लिए आप यहाँ पे देखो हमारी चेस्ट हमें उसमें हमें कितना लूजिंग देना है। चेस्ट हमारे है 29.5 इंच। ये जो मेजरमेंट है वो फुल टाइट है। अभी देखो हमारा दोनों नेक डीप है और हमारी स्लीव में भी ऐसा टाइट नहीं है, स्लीव हमारी लूज है। तो हम उसमें मेरी साइज़ बहुत कम है तो मैं इसमें लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहते हो ना तो भी 1 इंच लूजिंग ऐड करो, ठीक है। फ्रंट पार्ट में 1 इंच कर सकते हो। तो अभी देखो हम 1 इंच लूजिंग ऐड करोगे तो भी लूज नहीं होगा, कंफर्टेबल जितना होगा। अगर ज़्यादा टाइट चाहिए तो आप लूजिंग ऐड मत करो। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, लूजिंग ऐड करके बताती हूँ। तो मैं आपको बताऊँ +1 इंच इसमें लूजिंग ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 13.5 इंच। उसको डिवाइड बाय 4 करो तो हमें कितना मिलेगा 7.62 इंच। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 7.62, यानी कि 7.5 के ऊपर एक लाइन जितना इस तरह से मार्क करेंगे। और फिर यहाँ से हम आगे के लिए मार्जिन छोड़ेंगे 1.5 इंच जितना।
और यहाँ पे भी हमें चेस्ट का मार्किंग मिलेगा, तो हम यहाँ से आर्म होल शेप अच्छे से दे सकते हैं ना। तो अभी हम यहाँ से आर्म होल का शेप देंगे इस तरह से, का मार्क किया वहाँ से हम इस तरह से मिलाएंगे और फिर इसको हम यहाँ पे चेस्ट के फिटिंग वाले पार्ट्स के साथ मिलाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आर्म होल का शेप एकदम प्रॉपर हमें आ गया है। इस तरह से मिलाने से अभी हम बैक, अभी ज़रूरत नहीं है तो हम बैक पार्ट का आर्म होल ड्रॉ नहीं करेंगे। जब हम फ्रंट कटिंग कर रहे हैं ना तब हम बैक के आर्म होल नहीं ड्रॉ करेंगे तो चलेगा। अभी उसके बाद हम यहाँ से नेक डीप देखेंगे। तो नेक डीप हमारा है 7 इंच, तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 7 इंच। यहाँ पे पहले तो इन दोनों का सेंटर लेंगे, जो क्रॉस लाइन है ना वहाँ से। फिर हमें जब नेक डीप का मार्किंग करें ना तब हमें क्रॉस लाइन पर पट्टी रखनी है। तो यहाँ से 7 इंच कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अभी देखो हमारा नेक डीप है वो हमारी आर्म होल चेस्ट लाइन से नीचे आ रहा है ना। जब हमारा नेक डीप नीचे आ रहा है चेस्ट लाइन से तो हम यहाँ से 0.25 माइनस कर देंगे, 0.25 जितना आप यहाँ से माइनस कर देंगे और ये भी हमारा कट हो जाएगा। जब हमारी नेक डीप लाइन हमारी आर्म होल लाइन से नीचे आ रही है तो हम यहाँ से 0.25 माइनस कर देंगे। और अगर हमारी नेक डीप लाइन नीचे नहीं आ रही है तो हम 0.25 माइनस नहीं करेंगे। अगर हमारी ऊपर आ रही है तो हम नहीं करेंगे। अगर हमारी चेस्ट लाइन से या नीचे या फिर चेस्ट लाइन जितनी आ रही है तो भी हम 0.25 माइनस कर ही देंगे। ओके, तो अभी देखो हमने नेक डीप यहाँ से लिया था, लेकिन अभी जब हम एपेक्स टू एपेक्स और शोल्डर टू एपेक्स और यहाँ से लेंथ का मेजरमेंट लेंगे ना, वो हम जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की ना वहीं से ही लेंगे। तो अब हमें यहाँ से अब ना शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट लेना है। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 8.5 इंच, तो मैं यहाँ से मार्क करूँगी 9 इंच पे, क्योंकि हाफ इंच हमारे यहाँ पे स्टिच में जाएगा। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पर इस तरह से मार्क करूँगी। और एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 3.75 इंच, 6 इंच। तो मैं यहाँ पे 3.25 इंच मुझे मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 3.25 इंच पर मार्क करूँगी और यहाँ पे हमारा एपेक्स टू एपेक्स होगा। अभी हमें लेंथ का मार्किंग करना है। तो लेंथ के लिए हमने जैसे यहाँ पे देखो हमारी लेंथ कितनी थी 13.5 इंच, तो हम कितने पे मार्क करेंगे 14.5 इंच पर। तो यहाँ 14.5 इंच और यहाँ से हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हमने जितना यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स का मार्क किया ना उससे हाफ इंच हम कम यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे कितना किया था 3.25 इंच, तो हम यहाँ पे कितना करेंगे 2.75 इंच। फिर इसको इस तरह से मिला दो। अभी साइज के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे वेस्ट डार्ट भी कितना आएगा 2.5 इंच, तो हम यहाँ पे वेस्ट डार्ट 2.5 इंच रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से मार्क 2.5 इंच को इस तरह से मिला दो। ओके, अभी देखो हम हमारा ये जो टक्स निकला है हमने, अभी हम यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट के लिए हमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। तो वेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो भी वेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो हमारी वेस्ट है 23.5 इंच, उसको हम डिवाइड बाय करेंगे 4। 23.5 डिवाइड बाय 4 कितना मिलेगा 5.87 इंच। तो यहाँ पे आप इस तरह से देखो, यहाँ पे कितना है, हमने 2.75 लिया था, तो यहाँ 2.75 को इस तरह से पकड़ेंगे और हमें ये जो मिला है वो कितना है 5.87। तो
तो 5.87 कहाँ पे आता है, आप 5.75 भी ले सकते हो इस तरह से। तो 5.75 पे इस तरह से पकड़ो, जहाँ पे भी ये टक्स की लाइन एंड हो रही है वहाँ पे ये रखो, और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट। हमारा जो आगे का पार्ट था वो कितना था, 2.75 इंच, तो हम यहाँ पे 2.75 पे एक मार्क कर देंगे, और फिर यहाँ से जाएंगे हम 1.5 इंच मार्जिन की, और ये दोनों लाइन को इस तरह से स्ट्रेट मिलाएंगे। ओके, तो इतना हो गया। अभी हम यहाँ पे आर्म होल का लेंगे। हमारा वेस्ट डार्ट है वो हमें मिल गया, अभी हमें आर्म होल डार्ट लेना है। तो हमने जितना वेस्ट डार्ट लिया उसका हाफ हम आर्म होल पे जाने देंगे। तो 2.5 इंच का हाफ कितना होता है, 1.25 इंच, 1.25 इंच। तो हम यहाँ पे 1.25 इंच को इस तरह से स्ट्रेट लाइन रखेंगे, जहाँ पे भी ये 1.25 इंच मिलेगा वहाँ पर हम इस तरह से एक मार्क कर देंगे। फिर 1.25 इंच का हम हाफ करेंगे, और सेंटर पे रख के दोनों साइड हम हाफ जाने देंगे। 1.25 इंच का हाफ इंच के ऊपर एक लाइन जितना, हाफ इंच के 1.25 इंच जितना, 1.25 यहाँ पे और 1.25 जितना यहाँ पे हम दोनों मार्क कर देंगे। फिर ये जो दोनों मार्क किया ना उसको इस तरह से मिला देना है एपेक्स पॉइंट के साथ। इस तरह से अभी हम यहाँ पे आर्म होल का जो हमें टक्स माइनस करना है वो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी अंदर की साइड वाली लाइन है ना उसका हम सेंटर लेंगे, और फिर ये सेंटर है ना उसको यहाँ पे मिला देना है, देखो इस तरह से। और ये थोड़ा लंबाई खींच लो, हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में इसका। तो ये हो गया इसका। फिर यहाँ से हम ये दोनों का सेंटर लेंगे, और यहाँ से हम 0.25 जितना बाहर इस तरह से मार्क करेंगे। 0.25 जितना इस तरह से, देखो बराबर हमारा 0.25 है ना, 0.25 जितना यहाँ पे मार्क करेंगे, और यहाँ से ये दोनों को इस तरह से मिला देंगे। और अब हम यहाँ से इस तरह से ये जो हमारी दोनों लाइन है ना, ये जो हमारा होगा वो टक्स निकलेगा। तो हम पहले ये दोनों को नाप लेंगे इस तरह से कि ये लाइन कितना है, ये लाइन 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितना है, तो हमें ये लाइन भी 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितना ही लेना है। और फिर जहाँ पे मार्क आ रहा है ना उसको हम यहाँ पे हमारी जो फिटिंग वाली लाइन है वहाँ से 1/2 इंच डाउन जाएंगे। ये 1/2 इंच सबके लिए फिक्स है, आपकी साइज़ कोई भी हो यहाँ से आपको 1/2 इंच ही डाउन जाना है। और फिर ये जो मेज़र टेप का जो स्ट्रेट लाइन है ना उसको इसके लाइन के साथ मिलाओ, और यहाँ से एक मार्क कर इस तरह से। जो भी क्रॉस आ रहा है तो क्रॉस जाने दो, स्ट्रेट आ रहा है तो स्ट्रेट आने दो। ओके, फिर ये दोनों लाइन को इस तरह से मिला दो शेप देते हुए भी। ऐसे अभी ये जो होगा ना वो हमारा ऐसा टक्स निकल जाएगा। ये जो है वो हमारा टक्स में निकलेगा। ठीक है, ये हमें अभी नहीं देखना है। ये हमारा आर्म होल पूरा एकदम कंप्लीट हो गया है ऊपर से। तो जैसे हमने ये एडजस्ट किया वैसे हम वेस्ट डार्ट भी एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे वेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये लाइन को हम 4 भाग में इस तरह से डिवाइड कर देंगे। पहले हम इस दोनों का सेंटर लेंगे, फिर यहाँ से एक सेंटर निकालेंगे, फिर ये जो मार्क किया वहाँ से हम वेस्ट लाइन का इस तरह से सेंटर निकालेंगे, और फिर यहाँ से हम 0.25 जितना बाहर मार्क करेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच जितना बाहर मार्क करेंगे, और ये जो 1/2 इंच बाहर है ना उसको यहाँ से इस तरह से मिलाना है। फिर वो 1/2 इंच को हम 0.25 के साथ मिलाते हुए यहाँ पे मैच कर देंगे ऐसे, और यहाँ से इस तरह से शेप में अटैच कर देंगे। तो अभी ये जो हमें मिल गया वो हमारा वेस्ट डार्ट
का शेप हमें मिल गया। तो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो हमारी ऑन फोल्ड वाली साइड है वहाँ पे ये लाइन कितने इंच है, देखो यहाँ पे 5.5 इंच। तो हम ये वाली लाइन को भी इस तरह से चेक करेंगे और देखेंगे कि 5.5 इंच कहाँ पे आ रहा है। तो जहाँ पर भी 5.5 इंच आ रहा है ना, यहाँ पे देखो इस तरह से 5.5 इंच, वहाँ पे हम इस तरह से एक मार्क कर देंगे। फिर ये मार्क, और हम जो फिटिंग वाली लाइन है वहाँ पे 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे, 1 इंच इस तरह से। और फिर ये जो 1 इंच मार्क किया और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हुआ ना, वो दोनों को इस तरह से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। जितना भी क्रॉस जा रहा है वो उतना क्रॉस जाने दो। और यहाँ से हम ऊपर 1/2 इंच आएंगे, यहाँ से हम 1/2 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस तरह से इसको ऐसे मिला देना। अभी ये जो होगा वो हमारा टक्स निकल जाएगा। ओके, तो अभी हमें फाइनल लाइन मिल गया है। तो हमारा यहाँ पे देखो फ्रंट ब्लाउज रेडी है और हमें यहाँ पे एक नेक का शेप देना है। तो यहाँ पे देखो हमारा नेक के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2 इंच। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 3 इंच, क्योंकि 1/2 इंच दोनों साइड हमारा स्टिच में जाएगा। तो हम यहाँ से 3 इंच पर एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ से देखेंगे कि ये हमें कितना मिल रहा है, 2 इंच के ऊपर एक लाइन जितना। तो अगर आपको यहाँ से ब्रॉड चाहिए तो आप यहाँ पे 1/2 इंच प्लस करो। अगर आपको ब्रॉड नहीं चाहिए तो आप जितना यहाँ पे मिला है ना उतना आप यहाँ पे, अगर नेक आपका ज़्यादा डीप है तो आप ब्रॉड ले, क्योंकि डीप ज़्यादा है तो फिर ब्रॉड ही, उसको ब्रॉड करोगे तो ही लुक देगा, वरना अच्छा नहीं दिखेगा। तो हमारा नेक 7 इंच ज़्यादा डीप है ना, तो हम यहाँ पे हमने 2 इंच के ऊपर एक लाइन जितना है ना, तो हम 1/2 इंच ज़्यादा ले लेंगे। तो 1/2 इंच के 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितना हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे और फिर ये दोनों लाइन को इस तरह से मिला देंगे। और देखो हमारा नेक भी ऐसा स्क्वायर है, और देखो हमारा और एक चीज़ मैं आपको स्क्वायर नेक में बता दूं कि ब्रॉड करना कैसे मतलब ज़रूरी है ऐसा। तो यहाँ पे आप देखो इस तरह से ये 2 पत्ते, यहाँ पे देखो हमारा नेक डीप भी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो हमारा नेक डीप यहाँ इतना 7 इंच तक है, ओके। तो आप ये वाला जो है वो ब्रॉड नहीं है और ये वाला जो हम करेंगे ब्रॉड है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। तो अभी देखो हमने यहाँ पे 2 इंच लिया मान लो, और यहाँ पे भी हमने 2 इंच लिया और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन करके इसको इस तरह से कट। अभी यहाँ पे हमने जो ये हमारा ब्रॉड करेंगे तो हमारा ऊपर की तरफ 2 इंच है, तो हम नीचे की तरफ 2.5 इंच रखेंगे इस तरह से, थोड़ा ब्रॉड ऐसा। तो अभी देखो मैं इसको कट करके बताती हूँ कि क्या डिफरेंस आएगा। पहनने के बाद ये भी अलग लुक देगा। अगर आपको कौन सा शेप चाहिए ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको कौन सी तरह से कट करना है। देखो ये वाला ब्रॉड है, मैं आपको लिख कर रख देती हूँ ब्रॉड, ताकि ओके
तो अभी देखो ये दोनों हमने कट कर दिया। अगर आप ब्रॉड नहीं, डीप है और ब्रॉड नहीं करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारा कम होगा। यहाँ से तो शोल्डर वैसे भी ऐसे होना ही है, शोल्डर हमारा डीप है तो शोल्डर इस तरह से होगा, तो यहाँ पे ये शेप पे नहीं आएगा। देखो ये वाला, तो ये शेप जो है वो हमें कैसे मिलेगा? तो अगर आप इस तरह से करोगे ना तो आपको ये वाला जो शेप है ना वो इस तरह से मिलेगा कुछ। देखो यहाँ से ऐसे ब्रॉड और यहाँ से ऐसे थोड़ा सा कम ऐसा, ये वाला शेप मिलेगा। लेकिन आप यहाँ से नीचे से ब्रॉड करोगे ना तो आपको कौन सा शेप, आपको बराबर एकदम स्क्वायर शेप। यहाँ पे देखो ये इस तरह से रखोगे ना तो ये ब्रॉड होगा तो हमें एकदम स्क्वायर में मिलेगा ना। यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो हम इस तरह से कटिंग करेंगे ब्रॉड ऐसे, तो जब हम हमारा नेक पहनने के बाद ऐसा फूलेगा ना, ऐसा खींचेगा तो हमें एकदम स्क्वायर में मिलेगा। अगर आप ऐसा इस तरह से कटिंग करोगे तो आपको ऐसा स्क्वायर में नहीं मिलेगा। समझ आया मैं क्या कह रही हूँ? अगर आप सीधा कट करोगे तो फिर आपको स्क्वायर नहीं मिलेगा, आपको इस तरह से ऐसा यहाँ से कम और वहाँ से ज़्यादा मिलेगा शोल्डर की तरफ से। लेकिन अगर आपको स्क्वायर में चाहिए तो आप नीचे से ब्रॉड करो ताकि आपको इस तरह से बराबर मिले। ओके, तो जब आप ऐसा ब्रॉड करोगे ना तो जब आपको स्क्वायर चाहिए ना तो आपको 1/2 इंच डाउन नीचे की साइड ब्रॉड ही रखना है, तो ही आपको इस तरह से स्क्वायर शेप मिलेगा। देखो ये यहाँ पे अगर आपको ऐसा स्क्वायर चाहिए तो आपको 1/2 इंच नीचे से ब्रॉड करके ही कट करना है, नीचे से 1/2 इंच ज़्यादा लेना है। अगर आपको ये वाला शेप चाहिए ना तो आप यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लो, यहाँ पे जितना लिया है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लो। अगर आपको ऐसा शेप चाहिए तो आपने जैसा यहाँ पे जितना लिया है उतना ही आप यहाँ पे लो। ओके, तो ये समझ में आ गया। अभी हमारा पूरा फ्रंट कटिंग का ड्राफ्टिंग हो गया है, तो अभी हम फ्रंट को इसे कट कर देंगे। ओके, और फिर हम बैक पार्ट की कटिंग देखेंगे। अभी के लिए मैं ऐसे ही कट कर देती हूँ, बाद में हम अभी ये हमारा 1 डॉट ही ब्लाउज से, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा डॉट है ना उसको इस तरह से कट करके और यहाँ पे दोनों को इस तरह से कट करेंगे। और ये दोनों है ना उसको इस तरह से मिला देंगे। देखो अभी देखो मेरा सॉरी गाइस, वो मेरा वीडियो बंद हो गया और मेरे को अचानक पता ही नहीं चला, तो मैंने वो सब पूरा करके ऐसा कटिंग करके रख दिया। मेरे को मालूम नहीं पड़ा कि कब वीडियो बंद हो गया। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने पहले बताया वो सब। यहाँ पे देखो हमारी ये वाली कुर्ती इस टाइप का है और ये वाली ग्रे वाली, इसमें कुछ इस तरह से इलास्टिक लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नेक डीप कैसे निकाला, मतलब हमारा जो बैक लेंथ है और नेक डीप हमने कैसे निकाला।
तो यहाँ पे देखो हमारी बैक लेंथ हम कैसे निकालेंगे, तो हमारी जो टोटल लेंथ है उसमें से हम 2 इंच माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा दोनों नेक डीप है। तो हम जब दोनों नेक डीप होते हैं तो 2 इंच माइनस करते हैं, तो उसमें हम 2 इंच इस तरह से माइनस कर देंगे। तो हमारी टोटल लेंथ कितनी है 13.5 इंच, 13.5 इंच, उसमें से हम माइनस करेंगे 2 इंच, तो हमें कितना मिलेगा 11.5 इंच। तो अभी जो हमें 11.5 इंच मिला वो हमें अपनी लेंथ मिली है, बैक लेंथ, ठीक है। तो अभी बैक लेंथ मिल गई है तो हम बैक डीप भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बैक बेल्ट का मेज़रमेंट वैसे भी ऑलरेडी है ही। जब हमारे पास बैक बेल्ट का मेज़रमेंट है, बैक बेल्ट हमारा कितना है 3 इंच का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हमारे पास ये बैक बेल्ट है वो 3 इंच का है, तो अब यहाँ पे हम नेक डिप निकाल सकते हैं ना। तो बैक डिप कैसे निकालेंगे, बैक लेंथ माइनस जितना भी हमारा बैक बेल्ट है वो माइनस करना है। तो हमारी बैक लेंथ कितनी है 11.5 इंच, उसमें से हम 3 इंच माइनस कर देंगे। हमारा बैक बेल्ट जो है वो 3 इंच का है ना, इलास्टिक वाला पट्टा जो है वो, तो हम 3 इंच माइनस कर देंगे। तो हमें उसमें से माइनस करना है 3 इंच, तो हमें कितना मिलेगा 8.5 इंच। तो जो 8.5 इंच मिला है वो हमें क्या मिला है, अब ये जो मिला है हमें बैक डीप मिला है। तो अभी हमें बैक डीप मिल गया है ना, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो इस तरह से बैक डीप हमें मिल गया है। तो देखो हम यहाँ से अपना ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो देखो मैंने ड्राइंग इस तरह से मेरा रेडी हो चुका है, मैं आपको इसमें समझा देती हूँ। पता ही नहीं चला कि मेरा वीडियो कब बंद हो गया, और मैं जब एंड में देखा तब मेरे को पता चला कि वीडियो तो बंद हो गया है, बैक पार्ट का कटिंग आया ही नहीं है। तो इसलिए मैं बाद में आपको ये समझा देती हूँ कि हमें कैसे करना है। तो अभी देखो हमें पूरे मेज़रमेंट हमें इस तरह से हमारा पूरा मेज़रमेंट मिल गया है ना। है हमारी लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर, रेडी शोल्डर, बैक फ्रंट डीप, बैक बेल्ट और बैक डीप भी। तो अभी हमारा 8 इंच का बैक डीप है, ओके। तो हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा शोल्डर हमें कितना लेना है, बैक का शोल्डर। जब हमारा नेक डीप है ना, तो हम बैक में हम जैसे हम कैसे पहले वाले ब्लाउज में देखते थे कि हम यहाँ से पहले इस तरह से, देखो पहले कैसे हम बैक जब पार्ट कटिंग करते थे तो हम कैसे करते थे कि पहले ऐसा शोल्डर लेते थे, फिर इसमें से टोटल शोल्डर 1 इंच डाउन, यहाँ से 2.5 इंच, ये सब मेथड करके फिर हम आर्म होल का मेजरमेंट करते थे, यहाँ से माइनस करते थे, फिर 1/2 इंच माइनस करते थे, ऐसा करते थे। तो ये सब हम माइनस कर देंगे। अभी हमें ये सब नहीं करना है, स्किप कर दो ये सब, हम डायरेक्ट शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। ये भी मैंने प्रिया मैम से ही सिखाया, वो उन्हीं का ही मेथड है। तो हम क्या करेंगे, हमारा शोल्डर, तो बैक का शोल्डर हमारा कितना होगा। अभी देखो बैक के शोल्डर के लिए जब हम इतना मेजरमेंट करके क्या लेते हैं, बैक शोल्डर हमारा कितना होगा, हमारा टोटल शोल्डर कितना है 13 इंच, हमारा नेक डीप कितना है 8.5 इंच, ओके। तो यहाँ पे 8.5 इंच कहाँ पे आता है, 7 to 9 के बीच में आता है। तो हम यहाँ पे 7 to 9 का लाइन लेंगे, और यहाँ पे हमारा नेक स्क्वायर है ना, तो हम स्क्वायर पे देखेंगे। तो यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है 2.5 इंच। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो भी टोटल शोल्डर कितना है 13 इंच, उसमें से हम माइनस करेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच। अरे हमारा रेडी शोल्डर 13 इंच, उसमें से माइनस करेंगे 2.5 इंच, हमें कितना मिलेगा 10.5 इंच। उसको हम डिवाइड बाई करेंगे 2, तो हमें कितना मिलेगा 5.25 इंच। तो ये जो हमें 5.25 इंच मिलेगा ना, वो हम यहाँ पे इस तरह से मार्क करेंगे। देखो 5.25 जो भी हमें मिला है ना, वो हम इस तरह से मार्क करेंगे। $5.25 इंच, 5.25 इंच हमने बराबर मार्क किया है इस तरह से। अभी हम यहाँ से अपना आर्म होल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वो ये सब हमने स्किप ऊपर का कर दिया, तो वो हम आर्म होल के लिए हम क्या करेंगे, चेस्ट डिवाइड बाय 6, ओनली 6। हमारी चेस्ट कौन सी 29.5 इंच, उसको हम डिवाइड बाय करेंगे 6, हमें कितना मिलेगा 4.91 इंच।
तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 4.91 यानी कि 5 इंच में एक लाइन जितना कम, और फिर यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद हम आर्मोल का मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल के लिए जितना हमने यहाँ पे लिया 5.25 उतना ही सेम हम यहाँ पे लेंगे 5.25 जितना, और एक मार्क करेंगे। फिर ये दोनों मार्क को इस तरह से स्ट्रेट मिलाएंगे। फिर हम सेंटर, ये दोनों लाइन का इस तरह से सेंटर लेंगे। सेंटर से हम 0.25 अंदर और 0.25 बाहर मार्क करेंगे। ठीक है, जो अंदर वाला है वो फ्रंट का आर्महोल हम ड्रॉ करेंगे, और जो बाहर है वो हम बैक का आर्महोल ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से हम चेस्ट का, तो चेस्ट में हमारा पीछे इलास्टिक है तो हमें लूज, और डीप भी हमारा 8.5 इंच है तो हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी स्लीव भी कैसी है, पफ स्लीव से, ऐसा फूगी है ना, तो हम स्लीव भी टाइट नहीं है तो हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड नहीं करनी है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, चेस्ट डिवाइड बाई 6। तो हमारी चेस्ट है 29.5 इंच, उसको हम डिवाइड बाई करेंगे 4, सॉरी, तो हमें कितना मिला 7.37 इंच। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 7.37 यानी कि 7.5 में एक लाइन जितना कम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं 7.5 में एक लाइन जितना कम यहाँ पे मार्क किया है। इस तरह से हम मार्क कर देंगे। फिर इतना हो गया हमारा आर्महोल, चेस्ट और शोल्डर। तो फिर हम यहाँ से लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो लेंथ के लिए हम सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस तरह से हमारे जो भी लेंथ है उसमें हम +1 करके मार्क कर देंगे। तो हमारी जो पहली जो हमने फुल लेंथ ली थी वो कितनी थी, 13.5 इंच। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 14.5 इंच पर, इस तरह से। ओके, 14.5 इंच पर। उसके बाद 14.5 इंच पर मार्क करके एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, ये सब बाकी बाद में किया हुआ है, ये फिर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हम जो हमने माइनस कैसे होती है हमारी लेंथ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट का पार्ट है ना उसको इस तरह से रखेंगे। जब हमारे दोनों नेक डीप है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से कट टू कट मिलाएंगे। और यहाँ पे देखो हमारी जो मेजरमेंट, हमारी जो मार्जिन वाली लाइन है उसके साथ मार्जिन वाली लाइन मिलाते हुए इस तरह से जितना भी क्रॉस जा रहा है उतना हम क्रॉस जाने देंगे, और नीचे से भी हम जितना क्रॉस जा रहा है ना उतना इस तरह से क्रॉस मार्क कर देंगे। ओके, इतना हो जाने के बाद यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारी जो हमने पहले लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से ये दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है, 2.25 जितना। तो यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उससे हम यहाँ पे 0.25 ज़्यादा माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पे हम 0.25 ज़्यादा माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमें कितना लेना होगा, 2.5 इंच। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 2.5 इंच लिया है। और फिर ये जितना क्रॉस आ रहा था उसको इस तरह से इतना क्रॉस लेके आना है, और ये वाला जो है वो इसको ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करना है इस तरह से। ओके, तो इतना समझ में आ गया। फिर इसको इसे हटा दो। अभी जो हमारा है बैक का पार्ट इस तरह से कटिंग हुआ, तो अभी मैं इसमें आपको शेप बता देती हूँ कि हमें दोनों अलग अलग कुर्ती है तो उसको किस तरह से देखना है। देखो, तो अभी पिंक वाली कुर्ती है, यहाँ पे आप देख सकते हो पिंक वाली है, वहाँ पे इस तरह से बेल्ट है 3 इंच का। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 4 इंच पर, इस तरह से देखो 4 इंच पर। ओके, 4 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे, और यहाँ पे इस तरह से एक मार्क लगा देंगे, और यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। फिर यहाँ से हमें एक शोल्डर का मार्क लगाना है। हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2 इंच। तो हम यहाँ पे मार्क कितना करेंगे, 3 इंच। तो यहाँ पे हम 3 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम चेक करेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 2.25 इंच। तो यही जितना आ रहा है ना उसमें हम प्लस 0.75 से 1 इंच जितना प्लस कर दो, क्योंकि ये हमारा बैक है। और जैसे मैंने फ्रंट में आपको इस तरह से ब्रॉड का बताया ना, जैसे ब्रॉड कैसे समझाया, तो वैसे ये भी ज़्यादा ब्रॉड होएगा ना। तो हमें स्क्वायर में ऐसा चाहिए तो हम यहाँ पे ज़्यादा ऐसा ब्रॉड करेंगे, तो हम यहाँ पे 0.75 जितना एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2.2 इंच था, तो हम यहाँ पे 2.25 इंच था, तो यहाँ पे हम 3 इंच लेंगे। तो हमारा 0.75 बढ़ गया ना, तो इस तरह से इस 0.75 बढ़ा के इस तरह से मार्क कर देना है।
और फिर इसको इससे क्रॉस। अभी ये देखो कि ये जो हमारी कुर्ती है उसमें ये वाला पार्ट है ना वो पूरा ऐसा अलग है, और ये जो बीच में ना वो उसमें ना देखो आप देख सकते हो उसमें ना बीच में ऐसा इलास्टिक लगा हुआ है। तो इसको हम ऐसे पहले तो हम ये लाइन को है उसको इस तरह से स्ट्रेट ही जाने देंगे, से जाने देंगे। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ये जो इलास्टिक वाला पार्ट है ना उसको, जब हम इलास्टिक वाली कुर्ती बना रहे हैं तो उसको हम कट करके अपने पास रखेंगे। जब हम स्टिचिंग करेंगे ना, जब हम मेन फैब्रिक में इलास्टिक लगाएंगे वो कैसे लगाना है वो हम स्टिचिंग वाले पार्ट में देखेंगे। तो जब हम वो पार्ट रेडी करेंगे तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि वो पार्ट की लेंथ हमें कितनी रखनी है, वो तो हमें अंदाज नहीं आएगा ना। तो जब हम उसका वो पार्ट रेडी करके हम जब इसका कट करेंगे ना तो हमें ये वाला जो इसका पार्ट है वो चाहिएगा, क्योंकि ये होएगा तभी हम इसका लेंथ इस तरह से नाप के कट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बीच में गैप होगा, जो बेल्ट लगेगा वो हमें कितना रखना है। ओके, तो ये हमें अपने पास रखना है। तो ये जो हो गया वो हमारी पिंक वाली कुर्ती का कटिंग और ड्राफ्टिंग हो गया है। अगर आप पिंक वाली कुर्ती बना रहे हो तो इस तरह से बनाओ। अगर आपको जो ग्रे वाली कुर्ती है वो बनानी है तो हम क्या करेंगे, अभी देखो हमें नेक डीप भी मिल गया है, तो हम यहाँ से इस तरह से पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जो ग्रे वाली है उसका शेप हमारा कैसा है, यहाँ से इस तरह से देखो, यहाँ पे नोट है और यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे भी एक नोट है। ओके, तो वो शेप कैसा है, यहाँ पे हमारी नोट लगेगी और यहाँ पे भी वाला जो शेप है ना तो उसको हम इस तरह से शेप देंगे। तो उसके लिए भी पहले हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे क्रॉस, और फिर यहाँ से इस तरह से शेप दे देंगे। और यहाँ से भी हम पहले ऐसा वी लिया है और फिर वी में ही इस तरह से वी लीफ का शेप दे देना है। ओके, तो समझ में आ गया कि हमें जब दोनों कुर्ती एक साथ ऐसा कटिंग करना है, आप कोई भी कुर्ती बनानी है तो आप दोनों डिज़ाइन सेम मेथड से बना सकते हो। ओके, अभी आई थिंक आपको इतना समझ ना आ रहा हो बैक पार्ट में, मेरा ऐसा मिस्टेक हो गया है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताओ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे मैं हर एक आपके डाउट, हर एक कमेंट आप जो बोलते हो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ, वैसे ये वाला वीडियो में भी वो एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो इतना हो गया, ये हमारा कटिंग हो गया है। देखो, अगर आप अभी देखो आपको पिंक वाली बनानी है तो आप यहाँ से इस तरह से सीधा कट कर दो। अगर आपको ग्रे वाली बनानी है तो आप यहाँ से इस तरह से ये वाला कट कर दो। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। अभी हम इसका जो हमें गेदर्स लेनी है, फ्रिल लेना है ना, तो वो फ्रिल कैसे कट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो वो हम डायरेक्ट कपड़े पर ही कट करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ कि जब हम फ्रिल कटिंग करेंगे ना तो उसका कैसा होएगा कि देखो इस तरह से यहाँ पे पहले हमें उसका वो जो लेंथ है वो कितना लेना है वो हमें बहुत ही कंफ्यूज होता है। तो वो हमें कैसे निकलना है वो मैं आज आपको समझा देती हूँ। तो ये जो हमारी लेंथ है वो तो हमें बराबर ही रखनी है, लेकिन ये कितना रखना है, तो हमने मान लो हमारी जो यहाँ पे हमारी जितनी वेस्ट है ना, हमारी जितना भी हमारा वेस्ट है उसको डबल कर दो। तो यहाँ पे देखो हमारी वेस्ट यहाँ पे कितनी 8 के समथिंग है, 8 समथिंग। तो ये हमारा सिंगल है। जब हमारा ऐसा डबल पार्ट होगा तो हमारा 16 इंच होएगा ना। तो यहाँ पे देखो इस तरह से हम 16 गुना 2 कितना मिलेगा 32 इंच। तो पहले मान लो ये हमारा 32 इंच है। आप ये वाला पार्ट है अपने अंदाज से ले सकते हो। ओके, तो हमने पहला पार्ट, हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमने पहले पार्ट लिया है ना वो कितना लिया है 32। तो जो पहले पार्ट लिया उसको हम 2 गुना ज़्यादा दूसरा पार्ट लेंगे। जो हम नेक्स्ट पार्ट लेंगे अटैच करेंगे ना वो 2 गुना ज़्यादा होना चाहिए। तो उसको गुना 2 करो। तो ये कितना हुआ 64 इंच। तो ये वाला पार्ट है वो हम लेंगे 64 इंच।
फिर ये जो दूसरा वाला पार्ट लिया है ना, जितना ये वाला पार्ट लिया उसका गुना 2 करो, तो उसको गुना 2 करो, कितना मिलेगा 128। ये जो हमें मिले है वो इंचेस मिले हैं, तो हमें इतने इंचेस लेना है। तो ये कैसे, मतलब मैं आपको ये भी समझा देती हूँ कि अभी देखो ये हमारे 3 पार्ट में इस तरह से कटिंग करते हूँ। अभी मानो कि ये देखो हमारा 32 है, ये हमारा है 64 और ये हमारा है 128। तो अभी देखो हमें ये गुना 2 क्यों करना है, तो जब हमने यहाँ पे गुना 2 लिया है तो हमारा इस तरह से गैदर स्प्लिट्स बनेगी। ओके, तो पहले हमने गुना 2 लिया है, तो जितना यहाँ पे होगा, यहाँ पे था उतना गुना 2 लिया, तो यहाँ पे इस तरह से गैदर्स बने। ओके, इस तरह से। तो जब हम इसके बाद हम इसके नीचे अटैच करेंगे, तो हमें क्या होगा कि यहाँ पे हमें गुना 2 लिया था, तो हमें डबल लिया था ना, जितना यहाँ पे लिया उतना डबल लिया था ना, तो यहाँ पे इस तरह से आए। तो जब यहाँ पे जितना नीचे जितना जगह है उसका डबल हम लेंगे, तभी तो हमें एक जितनी प्लेट्स मिलेगी ना, और एकदम सिमिलर प्लेट्स मिलेगी। यहाँ पे जितना है उसका डबल लेंगे तभी तो हमें एक जैसी प्लेट मिलेगी और एक जैसी दिखेगी ना, इस तरह से, क्योंकि हमें सारे पार्ट्स को एक जैसे ही रखना है। तो हमें जितना ये पहले लिया उसका डबल हम नीचे वाला लेंगे, जितना हमने यहाँ दूसरे नंबर का लिया उससे डबल हम तीसरा नंबर का लेंगे। ओके, ऐसे ही हम 5 आपको जितनी भी ऐसे करनी है ना, जितने भी पार्ट करने हैं ना, उसको इस तरह से डबल करते जाना है। अभी हम 4 पार्ट लेंगे, तो हम क्या करेंगे 128 का डबल करेंगे, तो 128 गुना 2 कितना मिलेगा 2.56। तो हम ये वाला लेंगे 2.56। तो इस तरह से ये हो गया आपको क्लियर। ओके, तो अभी बाकी हम सब कुर्ती की कटिंग में देखेंगे, स्टिचिंग में देखेंगे कि बाकी क्या चेंजेस करना है। कटिंग में इतना ही है। आई होप मैंने आपको। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे आप हमारी कुर्ती का फाइनल लुक भी देख सकते हो। ये हमारा एकदम परफेक्ट लुक आया है। अगर आपको इसका कटिंग का वीडियो हमने देख लिया, अभी आपको इसका स्टिचिंग का वीडियो देखना है तो जल्दी से कमेंट करो। अगर 100 कमेंट आ गए ना, तो मैं जल्दी ही इसका स्टिचिंग का वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। और आपको कटिंग का तरीका और कुर्ता अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।